इस कहानी की शुरुआत होती है 2035 में। अब दुनिया ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। एक कंपनी जिसका नाम बियोनिक है लोगों के लिए खास किस्म के मैकेनिकल पार्ट्स बनाती है जिन्हें उन लोगों के शरीर के साथ जोड़ा जाता है जिनके हाथ या पैर ना हों। ये मैकेनिकल पार्ट्स इन इंसानों को आम लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला बना देते हैं। ऐसे लोगों को अब बायोनिक्स कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बायोनिक्स को पसंद नहीं करते और ऐसे इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। अब हम एक आदमी को एक बैंक में दाखिल होते हुए देखते हैं। जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तब अचानक से लाल लाइट जलने लगी। लेकिन फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को समझाया कि उसका हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है। फिर गार्ड्स उसकी ये बात सुनकर उसे अंदर जाने देते हैं और फिर इसके बाद वो एक खास कमरे में गया जहाँ उसके चेहरे और आंख का स्कैन होते ही उसके सारे लॉकर्स खुलने लगे। उन लॉकर्स के अंदर उसे 3 और मशीनी हाथ मिले जिस एक हाथ के अंदर एक हथियार छुपा हुआ था। उसने अपना पहला हाथ निकालकर दूसरा हाथ जोड़ लिया जिसके बाद उसने अचानक से बैंक के लोगों पर हमला कर दिया। फिर एक लॉकर तोड़कर उसने कुछ हीरे भी चुरा लिए। जल्द ही बैंक की सिक्योरिटी उसे रोकने के लिए आई लेकिन उसका रोबोटिक हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसने लड़ाई में उन सभी को हरा दिया। हालांकि इस फाइट में वो भी जख्मी हो गया और उसने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की और पकड़े जाने के खौफ से वो एक औरत को बंदी बना लेता है जिसे मारने की धमकी देकर वो आखिरकार उस बैंक से निकल गया। बैंक से बचने के बाद वो अपने भाई हेतोर से मिला। वो बुरी तरह से घायल था और कहने लगा कि वो आगे नहीं बढ़ सकता और वो समझ चुका था कि अब वो कुछ ही देर का मेहमान है। उसने चुराए हुए हीरे हेतोर को दिए और जल्दी से वहां से निकल जाने को कहा। पुलिस करीब पहुंच रही थी इसलिए हेतोर को वहां से जल्दी से निकलना पड़ा और मजबूरी में वो अपनी बाइक की लाश वहीं छोड़ देता है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसकी लाश पड़ी थी। पता चला कि वो एक एटलांटा नाम का बॉक्सर था और जब बायोनिक कंपनी की शुरुआत हुई तो उसका करियर बर्बाद हो गया। अब एक महंगा बायोनिक हाथ पाने के लिए उसने एक झूठा एक्सपेरिमेंट रचा ताकि उसका दायां हाथ हटाकर एक रोबोटिक हाथ मिल जाए। लेकिन वो पकड़ा गया और सरकार ने उसकी दरख्वास्त डिसमिस कर दी। दरअसल बायोनिक हाथ पैर चलाने के लिए एक NIM नाम की खास चिप की जरूरत थी जिसे इंसान के शरीर में लगाना पड़ता है। एटलेटा ने एक मरे हुए अपाहिज खिलाड़ी के शरीर से NIM चिप हासिल कर ली और अब वही चिप एटलेटा के सर के अंदर थी। वहीं दूसरी ओर एटलेटा का भाई हेथोर एक बॉक्सिंग एकेडमी में पहुंचा। उसने अपने चुराए हुए हीरे अपने दोस्तों को दे दिए। उसके बाद एक तेज दिमाग वाला लड़का गुस्तावो जिसे लोग अंकल हार्ड भी कहते हैं वहां पर आया। हेथोर ने गुस्तावो से पूछा कि आखिर वो उनके साथ क्यों जुड़ना चाहता है। इस पर गुस्तावो ने जवाब दिया कि वो मौजूदा हालात से तंग आ चुका है और कुछ बदलना चाहता है। इसके बाद गुस्तावो ने हीरो की जांच की और हेथोर को उनकी क्वालिटी के बारे में बताया। उसने अंदाजा लगाया कि उन्हें करीब $500,000 तो मिल ही जाएंगे लेकिन जो हैकर्स उनकी मदद कर रहे हैं वो तो $1 मिलियन मांग रहे थे। हेथोर को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। वो कहने लगा कि वो खुद बायोनिक हाथ पैर बना सकता है जैसा कि उसने अपने भाई एटलेटा के लिए बनाया था, मगर इस बार कुछ अलग तरीके से बनाएगा। उन्हें अब किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होगी। गुस्तावो ने बताया कि वो किसी को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर गुस्तावो की बहन मारिया से मिलने एक सुनसान स्टेडियम में गई। वो एक लॉन्ग जंप प्लेयर थी जो वर्ल्ड की चैंपियन बनना चाहती थी। उसकी माँ भी इस गेम की चैंपियन रह चुकी है। बचपन से ही मारिया इसके लिए ट्रेनिंग कर रही थी ताकि वो एक दिन अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन फिर मारिया की बहन गोबी ने एक रोबोटिक पैर लगवा लिया और उनकी माँ के रिकॉर्ड को बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया। इतना लंबा कूदना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात थी ही नहीं। गैबी की पावर से इम्प्रेस होकर लोग बायोनिक्स प्रोथेटिक्स लगवाने लगे थे जिससे उनकी ताकत और रफ्तार बेहिसाब बढ़ जाए। लेकिन अब मारिया जैसे नॉर्मल खिलाड़ियों को लोग अब ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। खैर वर्तमान समय में गुस्तावो ने अपनी बहन को उनके प्लान के बारे में बताया पर मारिया कहने लगी कि वो उनसे बाद में बात करेगी। इसके बाद हम बायोनिक कंपनी को देखते हैं जिसे डारियो और रिकार्डो चलाते थे। असल में रिकार्डो गैबी और मारिया का बाप है। दुनिया भर में बायोनिक्स की डिमांड आसमान छू रही थी। पहले तो यह प्रोडक्ट सिर्फ जंग में घायल हुए फौजियों के लिए बनाया गया था लेकिन अब इसका इस्तेमाल खेल कूद में भी हो रहा है। जल्द ही NIM चिप के अपडेट के बाद उनके बनाए हुए रोबोटिक्स पैर और हाथों की ताकत 30 गुना बढ़ जाएगी। डारियो, रिकार्डा और वांडा जो वो गैबी की मैनेजर है इस अपडेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो खुश है कि इस अपडेट के बाद गैबी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी जिससे वो नए नए रिकॉर्ड्स बनाएगी और उनके रोबोटिक हाथ और पैरों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दौरान मारिया हेथोर से मिलने आई जो कि खिलाड़ियों को जूस बांट रहा था। मारिया से बातचीत के दौरान उसने अपने भाई की कहानी बताई। बायोनिक के आविष्कार से पहले उसका भाई चैंपियन था लेकिन प्रोस्थेटिक के आने के बाद आम खिलाड़ियों के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था, बल्कि मुश्किल नहीं नामुमकिन कहो। और फिर मारिया ने जवाब दिया। उसने कहा कि उसे बहुत सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं ताकि वो उन बायोटिक का मुकाबला कर सके और उनसे जीतना तो बहुत दूर की बात है। हेथोर ने फिर सुझाव दिया कि तुम भी एक बायोनिक क्यों नहीं बन जाती। उसे ये यकीन था कि वो तब सबसे बेहतर बनेगी और उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। उसी रात मारिया ने एक ऐड देखी जिसमें उसकी बहन गैबी थी। ये देखकर उसे बहुत जलन महसूस हुई क्योंकि ये सब गैबी ने अपनी मेहनत से नहीं बल्कि उस रोबोटिक लैग की वजह से किया था। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता
रिकार्डो और गैबी घर में एक पार्टी रखकर बैठे थे जिसमें गैबी की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। जब गैबी ने मारिया से बातचीत करनी चाही तो उनमें छोटी सी बहस छिड़ गई। गैबी कहने लगी कि मारिया हमेशा से उससे जलन महसूस करती है, जिस पर मारिया ने एक तीखा जवाब दिया कि अगर पापा नहीं होते ना तो तुम पहले की तरह रगड़े खा रही होती मेरे सामने। लेकिन गैबी इस बात पर अड़ी रही कि मैं अब तुमसे आगे निकल रही हूँ ना, इसलिए तुमसे सहन नहीं हो रहा। रिकार्डो ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मारिया के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। वो सबके सामने बोल पड़ी कि दुनिया कितनी बदल गई है, बायोनिक खिलाड़ी अब उनसे 2 गुना दूर कूदने लगे हैं, तो फिर कोई आम खिलाड़ियों को क्यों देखेगा। पहले के खिलाड़ी मेहनत से बनते थे और अब एक नकली टांग से बनते हैं। ये कहकर मारिया पार्टी से निकल गई और उसकी वे बातें सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। अब उस रात मारिया ने एक इटालियन गाना चलाया जो अक्सर उसकी माँ से सुनाया करती थी और अपनी बाइक लेकर पूरी रफ्तार में वहां से निकल गई। अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि हितोर सामने खड़ा था और उसके परिवार के लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। जब उसे पता चला कि उसका दाया पैर काट दिया गया है तो मारिया फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर्स ने उसे एक इंजेक्शन देकर जैसे तैसे शांत किया। इसी बीच पुलिस वाले हितोर और उसके दोस्तों की जांच कर रहे थे, क्योंकि उन पर शक था कि वो लोग खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए जानबूझकर उनके हाथ पांव कटवा देते हैं। जल्द ही मारिया को हेतोर का मैसेज मिला जिसमें उसने पूछा कि मेरा भेजा हुआ गिफ्ट मिला या नहीं। इस बीच मारिया थोड़ा लड़खड़ा गई तो गैबी ने उसे सहारा दिया और बिना क्रश के चलने के लिए उत्साहित किया। मारिया एक बार को तो गिर गई, लेकिन फिर से हिम्मत करके खड़ी हुई। फिर गैबी ने उसे हेतोर का दिया हुआ गिफ्ट पकड़ाया जिसमें एक गुड़िया थी जिसकी एक टांग पर बायोनिक्स प्रोथेटिक्स लगे हुए थे। ये एक इशारा था कि हेतोर मारिया को बायोनिक प्रोथेटिक्स देना चाहता है, जिसे देखकर वो खुश हो गई। जल्द ही वो NIM चिप मारिया के सर में लगा दी गई। डॉक्टर डारियो ने खुद उसका इलाज किया और सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हुआ। उसके बाद मारिया को एक नया मशीनी पैर लगाया गया। मारिया अब खुशी से झूम उठी क्योंकि अब वो सब कुछ दोबारा कर सकती थी जो वो पहले करती थी, बल्कि अब वो चाहे तो बेहतर भी कर सकती है। जल्द ही उसने फुल स्पीड से भागकर एक दूर जंप लगा दी। फिर वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद डॉक्टर डारिया ने उसे समझाया कि उसके एनर्जी लेवल्स अभी कम हैं और अगर कभी भी उसका लेवल 0 आया तो फिर वो कोमा में चली जाएगी। अपने आप को फुल चार्ज करने के लिए उसे कम से कम 12 घंटे सोना होगा। और अब जल्द ही हेतोर भी वहां आ गया और अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। और फिर एक दिन हेतोर ने मारिया से कहा कि अब बदला लेने का समय आ गया है। वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था और उसने मारिया से कहा कि अब वो भी अपनी माँ और उन खिलाड़ियों का बदला ले जिनकी मेहनत और लगन को बायोनिक खिलाड़ियों ने धुएं में उड़ा दिया है। मारिया राजी हो गई, बस एक शर्त पर कि उसके भाई गुस्तावो को इस सब में न घसीटा जाए। अब अगले सीन में हम एक बैंक के ट्रक को देखते हैं जो बहुत सारा पैसा ले जा रहा था। मारिया ने हेतोर की टीम के साथ मिलकर ट्रक का एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे उसके अंदर बैठे गार्ड्स घायल हो गए। और अब जल्द ही मारिया ने स्मोक बॉम्ब्स फेंक दिए ताकि गार्ड्स वहां से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएं। और तभी अचानक उनमें से एक गार्ड को हेतोर ने मार डाला और ये देखते ही मारिया चौंक गई। पुलिस करीब आ रही थी, इसलिए वो सब जल्दी से वहां से पैसे लेकर भाग गए। बेस पर पहुंचने के बाद मारिया हेतोर पर गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाने लगी कि ये तो बदला लेने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर हेतोर ने उसे समझाया कि उसे मारना जरूरी था क्योंकि उस गार्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था। वो कहने लगा कि जीतने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है और तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा। तभी मारिया ने देखा कि उसका भाई गुस्तावो भी वहां मौजूद था। वो हेतोर पर चिल्लाने लगी कि तूने वादा किया था कि इसको इस सब से दूर रखेगा, पर हेतोर ने हंसते हुए ये कहा कि ये पूरा प्लान ही इस लड़के ने बनाया है, ये अपना मास्टरमाइंड है। अब उन्होंने हैकर्स को देने के लिए पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया था ताकि उन्हें NIM चिप्स की अगली डिलीवरी के बारे में पहले से ही पता चल जाए। उनका प्लान अब उन 10 एथलीट्स पर हमला करने का था जो अगले कुछ समय में बायोनिक बनने वाले हैं। अब मारिया को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और अब वो गुस्तावो को लेकर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन गुस्तावो कहने लगा कि ये सब तो सिर्फ शुरुआत है और वो तो यहीं रहकर इस सिस्टम से लड़ना चाहता है। पर उसकी ये बातें सुनकर मारिया वहां से चली गई। अब जल्द ही पुलिस ट्रक वाली जगह पर पहुंची और बचे हुए गार्ड से पूछताछ के दौरान और उन्हें ये पता चला कि हमला आवरों में से एक के पास बायोनिक पैर था। इससे पुलिस को शक हो गया कि शायद मारिया भी इस सब में शामिल है, लेकिन लेडी पुलिस अब भी ये सोच रही थी कि हमला आवाज कैमरास के सामने आने का रिस्क क्यों लेंगे। इसके बाद उन्होंने मारिया के एक्सीडेंट की फुटेज एक बार फिर से चेक की। अब इधर मारिया सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर उसकी जिंदगी के साथ ये सब क्या चल रहा है। अगली सुबह उसकी बहन गैबी उसके पास आई और उसके बायोनिक पैर को देखकर पूछा कि ये सब सही है ना। तभी उनके पिता रिकार्डो वहां पर आकर कहने लगे कि इस बार के कंपटीशन में उनके घर से 2 बायोनिक एथलीट्स हिस्सा लेंगे, मारिया और गैबी। उन्होंने बताया कि बायोनिक कंपनी मारिया को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। यह सुनकर मारिया तो बहुत खुश हुई, लेकिन गैबी इतनी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ स्टेडियम में पुलिस वाला गुस्तावो से बात करने आया और उसके हाथ पर हेतोर का टैटू देखकर वो चौंक गया। और वहीं दूसरी ओर मारिया और गैबी के दरमियान ट्रेनिंग के वक्त तनाव और बढ़ने लगा। पुलिस वाले ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने अपने बायोनिक पैर से उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद उसने पुलिस अफसर से पूछा कि क्या उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करने वाले को पकड़ लिया, और ऑफिसर ने कहा कि नहीं। फिर गुस्से में मारिया उसे अपना काम ढंग से करने की हिदायत देकर वहां से चली गई। जल्द ही उस पुलिस वाले ने रिकार्डो के परिवार से बात की। ऑफिसर ने बताया कि मारिया का एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी तो गायब हो चुकी है, लेकिन उस गाड़ी का नंबर एक ऐसे आदमी के नाम पर रजिस्टर है जो जिंदा तो है ही,
लेकिन हादसे से पहले ही उसने पुलिस को फोन करके इस हादसे के बारे में बता दिया था। लेकिन जैसे ही उसने हेतोर के बारे में बातचीत शुरू की तो गुस्तावो ने चढ़कर ऑफिसर से कहा कि हेतोर को इन सब में बिला वजह ना शामिल करें तो बेहतर है। अगले दिन गुस्तावो ने हेतोर को बताया कि पुलिस अब मारिया पर नजर रखे हुए है। गैबी जो इनकी बातें छुपकर सुन रही थी वो इस बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। जब उसने पुलिस को की गई कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो उसकी माँ का वो खास इटालियन गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। पुलिस वाले ने बताया था कि कॉल एक्सीडेंट से पहले ही कर दी गई थी, जिसका मतलब ये था कि मारिया पहले से ही अपना एक्सीडेंट करने वाले के साथ मिली हुई थी। गैबी समझ गई कि मारिया ने इस हादसे को जानबूझकर करवाया ताकि वो भी बायोनिक बन सके। खैर अब कंपटीशन वाले दिन गैबी ने एक 16.8 मीटर का एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया। फिर मारिया ने छलांग लगाई और उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ये देखकर गैबी हैरान रह गई। अब दूसरे राउंड में भी वो दोनों अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड्स को तोड़ रही थी, लेकिन मारिया अब भी गैबी से आगे थी। इसी बीच गुस्तावो हैकर से मिली हुई जानकारी को देख रहा था और फिर दारियो ने नोट किया कि गैबी के दिमाग में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा था। उसने गैबी को कूदने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी और मुंह के बल जा गिरी, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरह घायल हो गई। अब मारिया कंपटीशन तो जीत गई, लेकिन अब हो सकता है कि गैबी अब कभी दोबारा न खेल सके। इसके बाद मारिया गुस्से में अपने पिता पर चिल्लाने लगी कि आपने इतना कंपटीशन क्यों डाल दिया हम दोनों बहनों में। बचपन से हम दोनों एक दूसरे का मुकाबला ही करती रही और आज देखो क्या हो गया। पर इस पर रिकार्डो ने कहा कि उसने जो भी किया अपने दोनों बेटियों के भविष्य के लिए किया। जब गैबी होश में आई तो मारिया उसके पास ही मौजूद थी। गैबी ने कहा कि वो सब कुछ जानती है कि मारिया ने जानबूझकर वो हादसा करवाया ताकि वो रोबोटिक बन सके। और वहीं दूसरी ओर हितोर अब NIM की डिलीवरी के बारे में जान गया था और उसने मारिया से कहा कि आखिरकार अब वो दुनिया को बदल ही डालेंगे। पर मारिया ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। हितोर ने गुस्से से उसे याद दिलाया कि तू ना मेरे एहसानों के नीचे दबी हुई है, समझी ना। और उसने ही मारिया को ये बायोनिक पैर और स्पॉन्सर दिलाए थे, जिसके दम पर उसने आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये सुनकर मारिया गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि गुस्तावो और उसके चाचा ने मारिया के जूस में चुपके से कुछ मिला दिया, जिससे वो चल नहीं पा रही थी। हितोर के चाचा ने अब गैबी को किडनैप कर लिया और रिकार्डो को बहुत मारा। अब मारिया सब कुछ देख रही थी पर कुछ नहीं कर सकी। गुस्तावो हितोर पर चिल्लाने लगा कि वो ये सब क्या कर रहा है, पर हितोर ने उसे शांत करके अपने ऊपर भरोसा रखने को कहा। फिर उसने मारिया को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो अपने परिवार की सलामती चाहती है तो अंत तक मेरा साथ देना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हितोर ने अपना प्लान बताया। मारिया को एक बिल्डिंग से एकदम से टेक जंप लगाते हुए बायोनिक बिल्डिंग में घुसना होगा। फिर उसे एक ब्रीफ केस चुराना है जिसमें वो खास चिप्स मौजूद थी। मारिया बिल्कुल प्लान के मुताबिक बायोनिक बिल्डिंग में कूद गई और बड़ी ही आसानी से सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट कर उसने वो ब्रीफ केस हासिल कर लिया। लेकिन इसी बीच पुलिस को इसकी खबर लग गई और अब दारियो को भी जल्द ही पता चला कि ये चिप्स चुरा ली गई हैं। उसने पुलिस के साथ ही CCTV कैमरास में मारिया को वो सब चुराते हुए देखा और अब पुलिस से भागते हुए मारिया को हितोर की बाइक दिखाई दी। पर अब गुस्से में उसने अपनी गाड़ी से उसको जबरदस्त टक्कर मार दी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वो हितोर नहीं बल्कि उसका खुद का भाई गुस्तावो है, जो अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। और अब जल्द ही हितोर अपनी गैंग के साथ वहाँ पहुंचा। मारिया ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पहले ही वार में उसे बेहोश कर दिया। होश में आने पर मारिया को उसके परिवार के साथ ही बांध दिया गया और हितोर ने उनके सामने ही वो ब्रीफकेस अपने बॉस को दिया। और मारिया को ये सब देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो मानती थी कि हितोर सिस्टम को बदलना चाहता है, लेकिन वो तो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। हितोर और उसका बॉस बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उसमें सिर्फ 10 ही चिप्स होंगे, लेकिन उस ब्रीफकेस में उससे कहीं ज्यादा मिली। इससे तो वो पूरी बायोनिक्स की फौज खड़ी कर सकते हैं। वो खुशी मना ही रहे थे कि तभी मारिया ने अपने आप को आजाद करके टेबल पर जबरदस्त लात दे मारी, जिससे वो सारी चिप्स इधर उधर गिर गईं। इसके बाद हितोर की गैंग और मारिया में लड़ाई छिड़ गई, लेकिन मारिया अपनी बायोनिक ताकत से उनके छक्के छुड़ाने लगी। उधर गैबी ने भी जैसे तैसे खुद को आजाद कर लिया था। बाकी सबको हराने के बाद अब मारिया हितोर को खत्म करने वाली ही थी, लेकिन उसने मौका देकर धोखे से उस पर चाकू से हमला कर दिया। फिर उसने गैबी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन इससे मारिया को बहुत गुस्सा आया और उसने उठकर हितोर को खत्म ही कर दिया। और तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। मारिया ने सरेंडर करने के बजाय भागना सही समझा और पुलिस से भागते हुए उसकी रोबोटिक टांग तारों के जाल में फंस गई। एक ऑफिसर ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन मारिया ने वहां से निकलने के लिए अपने रोबोटिक पैर को ही खोल दिया, जिससे वो सीधा नीचे जा गिरी। वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और उधर गैबी एक टांग पर ही चलकर पास में खड़ी एक कार में घुसी और अपनी बहन को पुलिस के चंगुल से बचाकर ले गई। आज पहली बार दोनों बहनों ने एक दूसरे के लिए प्यार महसूस किया था। इधर दारियो को गुस्तावो बहुत बुरी हालत में मिला, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। लगभग 6 महीनों के बाद पुलिस अब भी दोनों बहनों को ढूंढ रही थी। वो दोनों अब एक अनजान जगह पर अपाहिज बच्चों के लिए एक स्कूल चला रही थी। दारियो ने वहां आकर उनके काम की तारीफ की और पूछा कि इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए। इसके बाद हम दोनों बहनों को हितोर के बॉस से मिलते हुए देखते हैं। उन्होंने उसे समझाया कि बायोनिक्स की फौज की जरूरत नहीं है तुझे, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो 3 ही काफी है। इस पर बॉस ने पूछा कि वो 3 कौन। उसके ये कहते ही लगभग पूरी तरह बायोनिक बन चुका गुस्तावो गाड़ी से बाहर निकला। बॉस ने उसकी ताकत टेस्ट करने के लिए अपने गुंडों को उस पर हमला करने के लिए कहा, लेकिन गुस्तावो ने बड़ी ही आसानी से पहले गुंडे को पीटकर उसकी आयरन रॉड से दूसरे गुंडे की चलाई गोली इस तरह से मारी कि वो बॉस की टोपी को छेदते हुए गई। बॉस उनकी काबिलियत देखकर इंप्रेस हो गया और उसने डील पक्की कर दी। उसी से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल अब वो तीनों भाई बहन अच्छे कामों के लिए करते हैं।